नमस्कार। हम लोग गीता अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत कोशिश की है कि हम आगे आने वाले लंबे समय अंतराल तक गीता जी के अध्ययन को यौगिक परिवेश में देखें और समझें। मेरा नाम है शिवम और हम गीता अध्ययन के पाठ को यौगिक परिवेश से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, पिछले 10 श्लोकों की बात हमने 2 वीडियो के माध्यम से की है। 10 श्लोकों में हमने बताया कि आखिर संजय जो है वो किस प्रकार से दुर्योधन की वाणी का पूरा का पूरा प्रकरण इधर धृतराष्ट्र के यहाँ सुनाए जा रहे हैं। और अब आगे की जो बात है जिसमें भीष्म पितामह का शंख बजाना और विभिन्न विभिन्न जितने भी पराक्रमी योद्धा हैं उन सबका शंख बजाना और उस शंख ध्वनि के साथ से 10वें दिन के युद्ध की शुरुआत होगी। 10वां दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह की हत्या होगी और हत्या इसलिए क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को भी डिस्कस करेंगे। आज ही के दिन धृष्टद्युम्न सेनापति बने हुए हैं, जबकि धृष्टद्युम्न का युद्ध कौशल आपको पता ही है। धृष्टद्युम्न की भी अपनी एक कहानी है। द्रोणाचार्य की हत्या के लिए धृष्टद्युम्न जो है वो जन्म ही लिए थे और खास बात थी कि जन्म के समय ही वो बड़े हो गए थे और अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ में वो इनफैक्ट द्रोणाचार्य के शिष्य भी थे। द्रोणाचार्य ने ही उन्हें सिखाया था। बावजूद इसके आज वो द्रोणाचार्य की हत्या करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हत्या भी करेंगे। तो हम लोग समस्त व्यवस्थाओं को जानेंगे समझेंगे। इसके पहले एक बार योगेश्वर श्री कृष्ण को भाव भरा आमंत्रण प्रणाम, क्योंकि बिना उनके ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता है। बहुत चीजें हैं जिसको आप अभी कालांतर में जानेंगे। गीता जी के 18 अध्यायों का अध्ययन करने के बाद हो सकता है आप इन चीजों को समझ पाए। अभी शुरुआत है, शुरुआती समय में आप इन चीजों को देख रहे हैं, ये श्लोक देख रहे हैं। संभावित है कि श्लोकों के पठन पाठन में हम सभी से गलतियां हो सकती हैं। हम लोग संस्कृत के विद्वान नहीं है, परंतु ये जरूर है कि जो बात वो कहना चाहते हैं भगवान, उन बातों को समझ के आपको समझाने की कोशिश जारी है। तो 11वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म भेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये शब्द है मतलब भीष्म पितामह के लिए कहा जा रहा है कि भीष्म की रक्षा कीजिए। ये दुर्योधन का शब्द है। भीष्म भेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, यानी आप सभी लोग ये निश्चित कीजिए कि भीष्म पितामह का रक्षण संभावित हो सके। शब्द है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, यानी कि जिन जिन मोर्चे पे आपकी नियुक्ति की गई है उन सभी मोर्चे पे आप जाएं और बहुत दृढ़ता के साथ में, यानी कि बहुत चपलता के साथ में आपको इनकी रक्षा करनी है। इसके पीछे बड़ा कारण है। भीष्म की रक्षा क्या भीष्म रक्षित है? क्या ऐसा है कि भीष्म अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, या ऐसा है कि कोई उनको धोखे से मार सकेगा? धर्म युद्ध में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कुरु के क्षेत्र में जो धर्म युद्ध हो रहा है, यहाँ ऐसा भी संभावित है क्या कि उस क्षेत्र में कोई अधर्म की चीज चले? और वो भी खासकर पांडवों की ओर से। दुर्योधन इस बात से आश्वस्त था, बचपन से ही वो ये बात जानता था कि पांडव में धर्मराज युधिष्ठिर हैं और ये कभी गलत नहीं करेंगे। आपको एक वाकया बताता हूँ। कर्ण को भी कुरुक्षेत्र में नहीं, कुरुक्षेत्र से बहुत दूर लेके जाके मारा गया था, है ना। तो धर्म का जो क्षेत्र है वहां पे दुर्योधन आश्वस्त है, लेकिन उसे एक डर सताएगा और वो डर उसे बाखूबी पता है। वो है शिखंडी। शिखंडी की गजब की कहानी है। वो भीष्म पितामह के लिए सुरक्षा कवच इसलिए बनाना चाहता है। वो ये कहता है कि आप लोग जाइए और अपने अपने मोर्चों पे इनकी भीष्म जी की रक्षा कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे शिखंडी से रक्षा कीजिए, शिखंडी को मत आने दीजिए सामने। शिखंडी कौन है? शिखंडी की भी गजब कहानी है। भीष्म पितामह जो थे उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य की शादी 2 लोगों से हुई थी, अंबिका और अंबालिका। लेकिन एक, चूंकि ये अंबिका और अंबालिका जो थी ये काशीराज की बेटियां थी, लेकिन काशीराज की 3 बेटियां थी, एक अंबा भी थी। अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो काशीराज की जो पुत्री थी अंबा, अंबा के साथ में ऐसा था कि वो किसी और से प्रेम किया करती थी जिस समय स्वयंवर रचा गया। ये बात काशीराज को नहीं पता थी। काशीराज के यहाँ भीष्म पितामह भी गए थे विचित्रवीर के लिए। विचित्रवीर को वो दोनों लड़कियां पसंद आई, तीनों लड़कियां इनफैक्ट पसंद आई। तो भीष्म पितामह उन दिनों युवा हुआ करते थे और वो उन तीनों का हरण करके लेके चले आए। तीनों को स्वयंवर से बीच में उठाना, उठा के लेके चले आना। युद्ध भी हुआ जिसमें भीष्म पितामह तो वैसे भी अविजित थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था।
तो जब ये अपने भाई के लिए इन तीनों को लेके आए, तो इन्हें अंत में पता चला कि अम्बा जो है वो किसी और से भी प्रेम करती है और उसका उससे संबंध भी है। तो अम्बा को फिर वो ससम्मान लेके जाके उस व्यक्ति के लिए छोड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति था, जो वो क्षत्रिय था, उस क्षत्रिय ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेगी और यही बात भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण भी बनेगी। बेसिक बात यह है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे आपको एक योनि में जन्म लेना पड़े या विभिन्न योनियों में लेना पड़े, या आप एक ही में रह जाए, अगला व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त करके दूसरे जन्म के लिए वापस आपके समक्ष आता है। भीष्म पितामह उन दिनों में युवा थे और अम्बा को स्वीकार ना किए जाने के बाद अम्बा ने कहा कि मुझे उस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया, अतः आप मेरे से विवाह करें, क्योंकि इस समस्त कृत्य के पीछे आप ही कारक हैं। भीष्म पितामह ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा बताई। उन्होंने बताया कि देखिए ये संभावित नहीं है, मैं नहीं कर सकता विवाह। तो उसके बाद इनको बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद फिर श्रापों का दौर चलता है। महादेव की साधना में अम्बा लीन होती हैं, फिर मृत्यु भी होती है उनकी। उसके बाद वो द्रुपद के यहाँ जन्म लेती हैं, धृष्टद्युम्न के साथ में। धृष्टद्युम्न और ये जो उनकी बहन जो थी शिखंडी के तौर पे जिनका जन्म होता है, वो इन्हें बचपन से ही पाला पोसा गया था। कैसे? एक एक लड़के के समान, मतलब इनको ये मान के चलिए आप कि इनको हमेशा से शुरू से ही लड़के के समान पाले जाने की बात कही गई। अच्छा, जो एक देश है इंडोनेशिया, उधर भी शिखंडी की कथाओं का बड़ा प्रचलन है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि एक पुरुष की भांति इन्हें पाला पोसा गया, बावजूद इसके कि वो एक कन्या थी। लेकिन जब इनका विवाह हुआ, तो जिस दिन इनका विवाह हुआ उस दिन उनकी पत्नी देखी, अरे ये तो महिला ही है, तो बड़ा निराश हुई। जब ये निराश हुई तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तो वहां पे यक्ष जो थे, एक यक्ष गंधर्व जो थे, उन्होंने अपनी अपनी अपने अपना पुरुषत्व दे दिया कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप पुरुषों की भांति रहेंगे। यानी कि इनके अंदर दोनों का गुण आ गया और ये भीष्म पितामह के मृत्यु का कारक भी बना, है ना। जब भीष्म पितामह, उन्होंने ये शपथ ली थी कि अगर कोई इस तरीके का व्यक्तित्व मेरे समक्ष सम्मुख आ जाएगा तो मैं हथियारों का त्याग कर दूंगा। और बड़े प्रेम से भीष्म पितामह ने युद्ध के 10वें दिन ही, जैसे ही शिखंडी सामने आए, इन्होंने अपना अस्त्र, दिव्यास्त्र सारे वहीं पे रख दिया और सामने शिखंडी खड़ा, ये युद्ध कर नहीं सकते थे। और पीछे अर्जुन अर्जुन ने बाणों की बिल्कुल बौछार कर दी और वो बाण जाके भीष्म पितामह को सरसैया पे लिटा दी और भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने के उपरांत अपने देहावसान को उन्मुक्त कराए। इसका तात्पर्य कुल मिला जुला के ये है, 11वें श्लोक में दुर्योधन की व्यथा ये बात बताती है कि भीष्म पितामह, देखिए द्रोणाचार्य से शुरू से ही वो बात कर रहा है कि देखिए भीष्म पितामह का तो एक इफ एंड बट मुझे मालूम है, लेकिन द्रोणाचार्य के विषय में वो ये चपलता पूर्वक नहीं उसे पता थी बात कि धृष्टद्युम्न का भी ऐसा कुछ केस है कि धृष्टद्युम्न पैदा ही हुआ है इनको मारने के लिए। इसकी भी, धृष्टद्युम्न की भी एक कहानी है। धृष्टद्युम्न की कहानी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। धृष्टद्युम्न जो थे वो पांचाल राज द्रुपद जो थे उनके उनके पुत्र थे, है ना। ये समझिए महाराजा पृषत के नाती, यानी जंतु राजा जो थे उनके नाती थे। और बेसिकली इनका जन्म जो था वो एक अग्नि कुंड के माध्यम से हुआ था। उसके पीछे भी कहानी है। द्रुपद ने यायज और उपायज नामक दो मुनियों से यज्ञ कराया था, जिसका नाम जो था वो बड़ा फेमस हुआ करता था कि ऐसे दो पुत्र जन्म लेंगे। फिर जब उसमें से अग्नि में से एक प्रसाद निकला तो याज ने बहुत तेज से आवाज लगाई द्रुपद की पत्नी को कि आइए आप ये फल ले जाइए। वो नहीं लेके गई। उसके बाद फिर उसमें से दो बच्चे निकलते हैं। उनका, द्रुपद की जो पत्नी थी उनका नाम था सौत्रमाणी, सत्रामणी सत्रामणी थी। तो सत्रामणी ने उन फलों का त्याग करते, वो अभी लेट हो रही थी वो ले पाने में। लेकिन उस दौरान जो है एक बालक निकला जिसे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, याज्ञसेनी भी बोलते हैं, याज्ञसेन सुत भी बोलते हैं। तो वही धृष्टद्युम्न बनता है और धृष्टद्युम्न जो है बाद में
इनको 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 मारता है, द्रोणाचार्य को। तो इसकी भी एक लंबी कहानी है, और इनफैक्ट धनुर्विद्या को द्रोणाचार्य से ही सीखा था, और वो उनको मारने के लिए इनफैक्ट, है ना, तो जन्म लिया था। बाद में धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा जो था वो पिता का बदला लेने के लिए जब वो सो रहे थे, तो सोते समय ही उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो ये कहानी भी बड़ी भावुक कहानी है, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसा विद्वान और प्रबल व्यक्तित्व हो पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन कार्य है। और ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है, क्योंकि द्रोणाचार्य के मन में एक 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 सपना पल्ला करता था। वो अपने आप को सिर्फ कुरुवंश के गुरु के तौर पे नहीं देखते थे। वो ये चाहते थे कि अश्वत्थामा को वो और योग्य बनाए, लेकिन अश्वत्थामा के साथ में भी कुछ मानसिक वृत्तियां ऐसी थी कि वो गलती होती रही। हालांकि जो उनकी पत्नी थी द्रोणाचार्य की, कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी, जिसको राजा शांतनु ने पाला था, तो वो कृपि और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी गजब का तेज था। इनफैक्ट इतना तेज था कि उसके चेहरे पे एक मणि थी, और वो मणि उसके लिए बड़ा प्रबल बनती थी। लेकिन न जाने इसके कई सारे कारण दिए जाते हैं। अश्वत्थामा जो था वो बाद में इस तरीके का धोखा करता है 18वें दिन, और इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र चला देता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद वो भी गर्भ में पल रहे बच्चे को मारता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं अश्वत्थामा से संबंधित, जिस विषय को हम आगे आने वाले श्लोकों में डिस्कस करेंगे। अभी अगला श्लोक जो होता है, वो 12वां श्लोक जो है, वो तस्य संजन या हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। यानी कि जो शंख है, दद्म जिसको बोलते थे, गर्जना की भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया सिंहों की भांति, है ना। मतलब संजय हर्ष मतलब उनके दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जब वो ये सुने कि मेरी रक्षा के लिए पौत्र दुर्योधन मेरा इतना ज्यादा वो कर रहा है और इतना मोटिवेट किए हुए है, तो इस मोटिवेशन को मैं भी थोड़ा सा से प्रवोक करूं। और इस मोटिवेशन को प्रवोक करने के लिए इन्होंने बहुत जोरदार तरीके से, मतलब सिंहों की भांति बड़ा सा शंख बजाया। ये शंख युद्ध की शुरुआत नहीं थी, लेकिन इतने जोर से बजा कि पूरा का पूरा जो कौरव खेमा था वो ये मान गया कि अरे अब युद्ध की शुरुआत हो गई है। पितामह भीष्म ने बजा दिया। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे 13वें 14वें में कि किस प्रकार से बाकी सारे नगाड़े ढोल ताशे सब बजने लगे कि अब युद्ध की शुरुआत हो। तो अच्छा, एक शब्द इसमें आता है कुरु वृद्ध पितामह, यानी कि कुरुओं में वृद्ध पितामह जो है, असल में ऐसा नहीं है। कायदे से देखा जाए तो कुरुओं में वृद्ध जो थे, इनके भी पिताजी उस समय जीवित थे, भीष्म के। बहलीक नाम था उनका। तो बहलीक जो थे वो इनके 3 भाइयों में से एक थे, शांतनु। शांतनु, बहलीक और एक और थे। तो उसमें से उनके जो बहलीक थे उनके यहाँ से भीष्म थे। तो बहलीक का जीवन जो था वो अभी अभी चल रहा था। लेकिन इनको कुरुवृद्ध क्यों कहा गया है? कुरुवृद्ध कहे जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो ज्ञान में बहुत ये वृद्ध थे, ज्ञान वयोवृद्ध थे। उसके बाद हमेशा धर्मावलंबी बने रहे, जीवन भर आजीवन धर्मावलंबी बने रहे। स्त्री का त्याग किया, सोने चांदियों का त्याग किया, यानी राज का त्याग किया। ये सारी चीजें इनके अंदर थी, इसलिए इनको कुरुवृद्ध कहा गया। यानी कुरुओं में भीष्म पितामह जैसा कोई राजा नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, युधिष्ठिर और परीक्षित और अर्जुन, और भी बहुत सारे लोग थे जो ये पूरा वंश अगर आप देखेंगे, लेकिन भीष्म पितामह की जो वंशावली है वो अद्भुत है। और भीष्म पितामह का जन्म ही अपने आप में एक कुरुवृद्धता को प्रदर्शित करता है। सिंहनादम विनोदोच्च का मतलब हो गया कि सिंह के समान, यानी कि जोर से जो गर्जना करे, इस तरीके का उन्होंने शंख बजाया। शंख का नाम था दन। ठीक है। आगे वाले श्लोक में जब हम बात करते हैं, 13वां श्लोक है, तत् संकाश्च भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा सह सैवाभ्य हन्यंतः स शब्द शब्द स्तु मूलो भवत। मतलब ये है कि उस संख की, यानी कि तत् संकर्ष भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा। अब इसमें सबका अलग अलग नाम है ना। जैसे उस शंख की, है ना, भीष्म जी ने जो शंख बजाया, उस शंख की ध्वनि के बाद भेरियश्य, है ना। भेरियश्य मतलब भेरी नामक जो नगाड़े होते हैं, भेरी नामक नगाड़ा बजने लगा। उसके बाद फिर भेरियश्य पड़वानक, मतलब पड़व नामक एक ढोल होता है वो बजने लगा। उसके बाद आनक नामक एक मृदंग था, उसको भी बजाया जाने लगा, है ना। फिर गोमुख नामक जो नरसिंगा जो होता है, जो बड़ा सा दुदका जिसे बोलते हैं, वो भी, उसे भी बजाया जाने लगा, है ना। तो ये इस तरीके के सारे यंत्र बजाए जाने लगे। उसके बाद कहते हैं कि सह सैभवान हन्यन्त, यानी कौरवों में बहुत सारा उत्साह था।
जैसे ही इन्होंने शंख बजाया, भीष्म पितामह ने, तुरंत सारी की सारी सेना जो है वो बहुत जोर से शंख बजाना शुरू की। और सभी लोगों को लगा कि अब जो है युद्ध की शुरुआत तो हो चुकी है। हालांकि वो उत्साहवर्धन के लिए था, बावजूद इसके वो युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत भी देखी जा सकती है। ये सब बचने का तात्पर्य ये है कि अब देखिए, पहले युद्ध जो हुआ करते थे वो दो बातों का बड़ा ध्यान रखते थे। एक तो सूर्यास्त के बाद वो अस्त्र नहीं चलाते थे, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था। और दूसरा ये कि जब भी युद्ध शुरू होता था तो पहले बता के कि अब हम लोग युद्ध शुरू करने वाले हैं। आज के समय में आप देखिए तो युद्ध की शुरुआत मानसिक हो गई है, और मानसिक युद्ध हमेशा चल रहा होता है, हर व्यक्ति का किसी ना किसी के ऊपर चल रहा होता है। योग शास्त्रों में हमें इस टर्मिनोलॉजी यानी कि एक के 13वें प्रथम प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जीवन में जब भी इस प्रकार की उद्घोषणा हो, जब भी आपको लगे कि हाँ ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, तो अपने अपने मानसिक युद्ध को विराम दीजिए। मानसिक युद्ध को विराम देने का सबसे बढ़िया माध्यम है जब भी आप कोई ऐसा कार्य करने जाएं कि जिसमें आप किसी के खिलाफ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट है ना, एक बार अपने आप को बोलिए। और एक चीज इसमें सीखने की और बात मैं आपको बताऊंगा। जीवन में कभी भी जब भी युद्ध की बारी आए, ऐसा कोई युद्ध शुरू होने वाला हो, तो टेक योर टाइम। मान लीजिए आज आपको गुस्सा आया, तो आज आप त्याग कीजिए और टेक योर टाइम। कम से कम 24 घंटे बाद फिर उसी मुद्दे को देखिए आप। जब आप 24 घंटों के बाद उस मुद्दे को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक एक जो शंख के भांति एक वर्तुलाकार एक जो सर्कुलर मोशन है ना, वो चेंज हो चुका है। अब आप मोशन करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए आगे आ चुके हैं। और उस समय आपके क्रोध का स्तर बड़ा परिवर्तित हो जाता है। अभी इन्हीं इन्हीं श्लोकों को, एक के 13वें श्लोकों में दूसरे अध्याय में जस्टिफाई करूंगा कि क्यों शंखों की ध्वनियां जो है वो बड़ी मायने रखती हैं, और क्यों इस तरीके के सारे ढोल ताशे नगाड़े सब बजाए जाने लगे, और इन सब के बजाने का क्या मतलब है, और भगवान श्री कृष्ण की गीता में इनका क्या उपयोग है। आखिर ये बजाए जाने लगे, कोई पानी पीने लगा, कोई खाना खाने लगा, ये सब बताने की क्या जरूरत है। एक्चुअल में देखा जाए तो गीता जो है वो मानसिक परिस्थिति का वर्णन है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेस्ट मैनेजेरियल बुक मानी जाती है। मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं मैं, योग का भी विद्यार्थी हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं इन दोनों बातों को जब मैं जस्टिफाई करता हूँ, तो गीता दोनों आयामों पे मुझे प्रॉपर दिखती है। इनफैक्ट जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी जब अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की, तो मैंने देखा कि एक्चुअली में ये जितने 3 विषयों में मैंने अपनी डिग्रियां हासिल की, और तीनों विषयों में गीता जी का समान रूप से योगदान है। यानी कि जितना योग में योगदान है, उतना ही मैनेजमेंट में योगदान है, और उतना ही पॉलिटिकल साइंस में। आगे और भी शिक्षा मेरी जारी है, देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ गीता जी को इक्वेलेंट पाता हूँ। हालांकि कहने को तो ये देखा जाता है कि हर विषयों में गीता जी का अपना योगदान है, और हर विषयों में गीता जी ने अपना प्रबल योगदान दिया है। बावजूद इसके मेरी भी कोशिश ये है कि अपने जस्टिफिकेशंस को मैं आपके सामने रखूंगा। 14वें श्लोक की बात करते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम श्लोक होगा, क्योंकि इसके बाद सबके शंखों का नाम शुरू हो जाएगा। तो जैसे भीम के शंख का नाम है ना, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके, अर्जुन के शंख का नाम और युधिष्ठिर के शंख का नाम, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो एक लंबा वीडियो बनेगा उसमें, करीब 40 से 45 मिनट का। अब बात करते हैं 14वें श्लोक की। उसमें क्या कहते हैं, तत्व ततः श्वेत हरे युक्त मति स्यंदने स्थित माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्तु। यानी कि जो दिव्य शंख थे वो बजने शुरू हो गए। अब ये शंख किसकी तरफ से है, दिव्य शंख, यानी कि माधव, यानी कि माधव, माँ का मतलब लक्ष्मी, आधव का मतलब हो गया पति, लक्ष्मीपति यानी भगवान श्री कृष्ण माधव, है ना। तो माधव जो है तत् श्वेत हरे युक्त, श्वेत हरे युक्त का मतलब हो गया सफेद घोड़ों से युक्त। अब सफेद घोड़ों की बड़ी जबरदस्त कहानी है। सफेद घोड़ों की कहानी है, अर्जुन के पास जो थे 4 घोड़े जो थे, वो 100 घोड़े थे विशेषतया। उनमें से कुछ घोड़े जो थे इनके रथ में लगे पड़े थे। ये 100 घोड़े अर्जुन के पास कहाँ से आए थे, ये आए थे चित्ररथ गंधर्व के द्वारा। चित्ररथ जो शब्द है वो आता है, अर्जुन जो थे एक बार पांचाल देश, पांडवों के साथ जब कुंती थी वो पांचाल देश की तरफ जा रहे थे। मार्ग में गंगा के किनारे सोमाश्रायण नामक तीर्थ स्थान एक पड़ता था, सोमाश्रायण। तो सोमाश्रायण में ऐसा था कि ये लोग कंटिन्यू चले जा रहे थे। तो जब रात को निकले थे गंगा के किनारे, क्या था कि एक 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 गंधर्व था। तो गंधर्व चित्ररथ, तो चित्ररथ अपनी पत्नी जो के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब जल क्रीड़ा कर रहे थे तो उस समय पदचाप सुना इनके पांडवों का।
तो वो बड़े क्रोधित हो उठे, बोले रात्रि का समय राक्षसों के लिए होता है, रात्रि का समय जो है वो यक्षों के लिए होता है, गंधर्वों के लिए होता है। तुम मनुष्य हो और तुम रात्रि को विचरण कर रहे हो इस प्रकार, ये तो कायदे के खिलाफ है और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और युद्ध करना युद्ध शुरू हुआ। अब अर्जुन और इनका युद्ध बड़ा चलता रहा। अर्जुन ने अंत में आग्नेयास्त्र छोड़ दिया, जिससे जो गंधर्व थे वो मूर्छित हो गए। अब जब मूर्छित हो गए तो उनकी पत्नी जो थी, कुंभीनसी उनका नाम था, तो उनकी पत्नी कुंभीनसी ने युधिष्ठिर युधिष्ठिर के पास गई और बड़ी विनती प्रार्थना की कि प्रभु, क्या कहते हैं, आप तो धर्मराज हैं और इस प्रकार रात्रि के समय युद्ध नहीं होना था, लेकिन बावजूद इसके युद्ध हुआ। यक्षों और गंधर्वों से मनुष्यों का युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद युद्ध हुआ, है ना। अग्नेयास्त्र रात्रि के समय प्रयोग किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो गंधर्व राज के तमाम पहलुओं को इन्होंने युधिष्ठिर के समक्ष रखा। जब युधिष्ठिर के समक्ष रखा तो युधिष्ठिर इस बात से एग्री किया कि नहीं, ये गलत है, कोई बात नहीं, हम चित्ररथ को, जो मैं बोलता हूँ अर्जुन को, अर्जुन छोड़ेंगे। अर्जुन ने चित्ररथ को छोड़ा, और जब चित्ररथ को छोड़ा वापस, जब वो जागे तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त विद्या दी। इस पे एक उपनिषद है, चाक्षुषोपनिषद, है ना। चाक्षु विद्या, चाक्षुषी विद्या जो है, चाक्षुषी विद्या आज के समय में बड़ी जबरदस्त है। शायद आप इस विषय को ना जानते हो, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि चाक्षुषी विद्या जो है वो नेत्रों से संबंधित किसी भी रोग के लिए उसका एक मंत्र है पूरा। उस श्रेणी को अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो आप नेत्रों से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए चाक्षुषी विद्या बड़ी जबरदस्त है। कैसे, उसका मंत्र क्या होता है? ओम चक्षु 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 तेज स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितम चक्षुरोगानम शमय शमय मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय यथा हम अंधो न स्यायम तथा कल्पय कल्पय कल्याणम कुरु कुरु यानी मम पूर्व जनोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोध कदु कृष्ण कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। मतलब एक बहुत लंबी श्रेणी है अगर आप इसमें देखेंगे तो चाक्षुषी विद्या सिखाई। अर्जुन को ये चाक्षुषी विद्या आती थी, और आगे मैं दिखाऊंगा चाक्षुषी विद्या का प्रयोग क्या किया है अर्जुन ने। अर्जुन को एक तरीके से कही है, अगर मैं देखूं इस पूरे महाभारत पे या पूरी गीता पे, जब मैं प्रकाश अवलोकन करता हूँ, खुद को देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इनका उपयोग क्या है, तो हर जगह पे मुझे वेल प्लान चीजें दिखती हैं। मतलब क्या जबरदस्त प्लानिंग रही होगी उस विधाता की, जिसने ये प्लानिंग की। इनफैक्ट आप सोचिए, कृष्ण के भी मतलब तीन तीन श्रेणी में खुद कृष्ण भी उपस्थित है। तीन कृष्ण, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपसे ये सब सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि आखिर महाभारत में कृष्ण कितने कृष्ण थे? तीन तीन तरीके के कृष्ण। एक वो पौंड्रिक, वो बेवकूफ था उसको लगता था कि कृष्ण जो है वो ग्वाले हैं, मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं भगवान हूँ, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तो पौंड्रिक कृष्ण हो गया। उसके पिता का नाम भी वासुदेव था, तो लोग उसे बोलते थे कि अरे तुम वासुदेव हो, तुम कृष्ण हो। तो वो बेवकूफ वजह से वो काम किया करता था, सबको बोलता था जा जाके कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उसका निपटारा किया था। उसके बाद एक कृष्ण थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास जी का नाम एक्चुअल जो था वो कृष्ण द्वैपायन था। थोड़े से सांवले रंग के थे ऐसा भी कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है, तो भागवत पुराण कहती है कि भगवान के अवतारों में से एक है, जिसमें से वो 20-22 अवतार जो है उसमें से एक है। अब जब आगे का कल के अवतार होगा तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है वो भगवान की सहायता करने हेतु उनसे मुलाकात कर लेंगे। अब यही चाक्षुषी विद्या सिखाई, और चाक्षुषी विद्या के साथ साथ में चित्ररथ ने प्रत्येक पांडव को 100-100 घोड़े दिए, श्वेत घोड़े। और इन घोड़ों की खासियत थी, इन घोड़ों की खासियत ये थी साहब कि जब भी ये मरते, मतलब ये 100 के 100 ही रहेंगे, चाहे इनमें से आप कितने भी घोड़ों को मार दीजिए, वो बचेंगे 100 के 100 ही काउंटिंग में। उन घोड़ों में से 4 जो थे वो इनके साथ में थे अर्जुन के रथ में। रथ की भी अलग कहानी है। अर्जुन के रथ की इसी में आता है, महति स्यंदने स्थितो। महति स्यंदने स्थितो का मतलब इसके पीछे कहानी है। अग्नि देवता ने ये रथ इनको प्रदान किया था अर्जुन को। क्यों दिया था? क्योंकि जब अर्जुन जो थे वो अग्नि देवता की सहायता किए थे। एक बार अग्नि देवता को ये जो हवन मिलता है ना, हवन के कारण से, अग्नि पुराण के अनुसार या भागवत पुराण के अनुसार या गीता जी के अनुसार या महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये आता है कि अग्नि देव को अजीर्ण हो गया था हविष ले लेके देवताओं ने, और बाकी उन्हें इतना यज्ञ किया था, हवन किया था, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के हविष के माध्यम से उन्हें अजीर्ण हो गया था। तो वो जो वन था खांडव वन, तो खांडव वन की अग्नि मतलब उसके वृक्षों को वो अपने अंदर समाहित करना चाहते थे, जिससे उनका अजीर्ण समाप्त होता। अब इस अजीर्ण के समाप्ति हेतु जब भी वो खांडव वन जो था, जब भी उसे जलाने की कोशिश करते तो इंद्र वर्षा कर देते बार बार, फिर इन्हें बुझना पड़ता।
तो अर्जुन ने इनकी सहायता की थी खांडव वन की लकड़ियों को अपने अंदर समाहित कराने के लिए। जब खांडव वन की लकड़ियाँ इनके अंदर समाहित हुई, तो ये बड़े प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने इनको एक रथ दिया और ये रथ इतना ज़बरदस्त था कि था तो रथ जैसा ही, लेकिन इसके अंदर 9 बैलगाड़ियों के अंदर जितना युद्धवाहक आ सकता था, वो सारा का सारा इनके अंदर आ जाया करता, मतलब इस रथ के अंदर आया करता था। और चमचमाता हुआ बिल्कुल सोने से जड़ा हुआ रथ मिला, बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट क्लास का। तो अर्जुन जो थे वो बड़े भाग्यशाली थे। इनको मान लीजिए जो इनकी तीर धनुष यानी जो गांडीव था वो भी इनको मिला, है ना? रथ भी इनको मिला, पताका भी इनको मिली और स्वयं भगवान भी इनको मिले। ऐसा ऐसी ऐसी भाग्यशीलता यदा-कदा किसी-किसी को मिला करती है और ऐसे अर्जुन के माध्यम से गीता आई इस पृथ्वी पे और उस गीता का पाठ हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान माधव, ऐसे भगवान अर्जुन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे सभी सभी उन उन तमाम दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम हमें करना चाहिए। उन गणेश जी का अभिवादन जिन्होंने जो है कि लिखा, उन वेद व्यास जी का अभिवादन जिन्होंने लगातार जब तक कलम वेद व्यास जी और गणेश जी के पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी ये थी ऐसी थी कि तय हुआ कि कौन लिखेगा, इसे बहुत तेज लिखना पड़ेगा तो अब गणेश जी को आमंत्रित किया गया। गणेश जी बोले मेरी एक एक शर्त है। तो इसके पीछे कहानी है पूरी, अगर हम लोग इसे आगे आने वाले समय में इसे भी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के रथ पे सवार होके श्वेत घोड़ों के बीच में बैठ के और पांडव के मतलब माधवा और पांडवा पांडवा का मतलब हो गया पांडवों के जो पुत्र हैं, जो माधव के साथ रह रहे हैं कॉमनली, वो है अर्जुन, है ना? तो ये हो गया और अर्जुन कृष्ण है ही है, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण ही है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पे बैठ के लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों का जो है वो भेरी घोष किया। अच्छा, एक चीज और भी, एक प्रश्न और आता है कि धृष्टद्युम्न जो थे वो उनके वो सेनापति थे, तो कायदे से तो उन्हें पहले बजाना चाहिए था ये जो ये पूरा का पूरा वाकया है, यानी कि जो शंख है युद्ध के शुरुआत हेतु, बावजूद इसके भगवान श्री कृष्ण ने बजाया, क्योंकि भगवान जहाँ पे हैं वो अपने आप में पूर्ण है, उनको किसी भेरी घोष के करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कितने तरीके से उन्होंने कहा था कि आपको अगर मेरी सेना चाहिए तो या तो आप मेरी सेना ले लीजिए, या मेरा मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा मैनेजमेंट लीजिए। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु आई बिलीव ऑन योर मैनेजमेंट सिस्टम, सो आई वुड लाइक टू हैव यू, तो मैं आपको लेना चाहता हूँ, आप आइए हमारे साथ में और हम और आप मिलके इस युद्ध के निर्धारण के तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही जानते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं और कैसे होगी। बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात को लेके आगे चल पड़ा ये युद्ध का मैदान, और आगे बढ़ते हुए फिर शंखों की ध्वनियां आगे बढ़ेंगी। हम लोग भी देखेंगे आखिर 15वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक में क्या है, भगवान कैसे शंख बजाते हैं और कब बोलेंगे भगवान, वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में जब भगवान बोलेंगे और मैं आपके समक्ष इस वीडियो में बोलूंगा कृष्ण उवाचा, यानी कि भगवान ने कहा। देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गीता ज्ञान योग के तमाम पहलुओं को हम लोग जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। एक लेसन, एक पाठ, अध्याय एक समाप्त हो, 40 से लेके 47 47 48 श्लोक है। एक बार ये श्लोकों की संख्या समाप्त हो तो फिर मैं आपके समक्ष योग के उन कुशल तत्वों को रखूंगा जिन तत्वों के माध्यम से ये समस्त ब्रह्मांड गीता जी को अपना अपना पूर्णतः मानता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।